हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इधर मैं कर रही थी अपने हस्बैंड का लंच पैक। खाना मैं बना चुकी थी, अब मैंने यहाँ पे कर दिया था इनका लंच पैक क्योंकि इनको जाना था ड्यूटी। उसके बाद में मैंने सुबह लस्सी भी बना ली थी और इधर मैं अब डाल रही थी इनकी थर्मस में लस्सी। सुबह में 6 बजे ही लस्सी बन गई थी मेरी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाई मैं। उसके बाद में मैंने फिर बनाई है बाद में। उसके बाद मैंने दे दिया था यहाँ पे अपने हस्बैंड को नाश्ता। ये नाश्ता कर रहे थे। और अब कर रहे थे ये जाने की तैयारी अपनी। और इधर इन्होंने टांग लिया था यहाँ पे बैग और अब ये जा रहे थे ड्यूटी। और यहाँ पे नहा रही थी रूबी। चेरी नहा चुकी थी, अब ये नहा रही थी यहाँ पे रूबी, क्योंकि इनको 1 हफ्ता हो गया था सर्दी की वजह से हमने इनको नहलाया नहीं था। तो आज सोचा कि दोनों को ही नहला देते हैं। रूबी करती है नहाते हुए बहुत ज़्यादा परेशान। तो चेरी को तो नहला दिया था, उसको हेयर ड्रायर से सुखा भी दिया था और रूबी भी नहा ली थी यहाँ पे। उसके बाद में मैं इधर लगा रही थी चेरी को तेल। इसकी पूरी बॉडी पे मैंने यहाँ पे तेल लगा दिया था क्योंकि नहाने के बाद इनकी बॉडी हो जाती है ड्राई, तो हल्का सा मैं तेल इनके ऊपर लगा देती हूँ। उसके बाद में मैंने फिर इसकी कर दी थी नोज की सफाई, क्योंकि इनकी नोज के आसपास गंदा हो जाता है तो साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद में फिर रूबी को मैंने ले लिया था यहाँ पे और रूबी को भी मैंने आधा सुखा दिया था क्योंकि भाग जाती है बार बार, तो फिर मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया यहाँ पे तेल अच्छे से। और रूबी तो बस में आती नहीं है मेरे, ज़बरदस्ती करके इसको और काम करना पड़ता है। और मैंने इसके कानों में दवाई वगैरह और तेल वगैरह मैंने अच्छे से इसको भी लगा दिया था। उसके बाद चेरी आ गई थी मेरे पास में क्योंकि उसको लग रही थी ठंड, तो फिर मैंने उसको अपने शॉल उड़ा दिया और चेरी भी सूख गई थी पूरी। अभी उसको ले गई थी मेरी बेटी। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर चुकी थी, खाना भी मेरा बन चुका था और इधर करने थे मुझे बर्तन साफ़, तो मैं इधर बर्तन साफ़ कर रही थी। और बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं सुबह के टाइम में, तो मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लूँगी अब। और बर्तन भी मेरे मन चुके थे। उसके बाद में मैं आ गई थी नहा के ऊपर और मैं ले आई थी ऊपर छत पे सब्ज़ी धूप में बैठ के काटने के लिए। तो मैं इधर छील रही थी लहसुन प्याज और आलू भी मैंने छील लिए थे, मटर भी मैंने छील ली थी क्योंकि मुझे शाम को बनानी थी आज आलू मटर की सब्ज़ी। और मुझे यहाँ पे लग रही थी ठंड, तो मैं बेटी से कह रही थी बेटा शॉल ला के दे दो, तो मेरी बेटी ने मुझे शॉल ला के दिया था। सब्ज़ी अब कट जाएगी तो मेरी शाम को बनाने में आसानी रहती है। फिर उसके बाद में हम खा रहे थे यहाँ पे बैठ के संतरे और बातें कर रहे थे दोनों मम्मा बेटी। और धूप में बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है, जब कुछ चीज़ें भी खाओ बैठ के, संतरे मूंगफली खाओ छत पे बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है। और तबीयत तो आप लोगों को मेरी पता ही है, ख़राब चल रही है कई दिन से, तो मैं इसको बोल रही थी सारे छिलके पन्नी में ही भर दे
क्योंकि बाद में ही मुझे ही उठाने पड़ेंगे। तो इस टाइम पन्नी में इकट्ठे करवा रही थी मैं इससे छिलके। फिर वो चली गई थी नीचे। थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे चली गई थी। उसके बाद में फिर शाम को मैं इधर बना रही थी चूल्हे पे सब्जी, और चेरी भी मेरे पास ही बैठी थी। तो इधर आ गई थी मैं सब्जी छौंकने। और चेरी तो जहाँ भी जाओ साथ साथ ही रहती है। और इधर आ गया था मेरे हस्बैंड का फ़ोन, और बेटा दे रहा था तो उसके हाथ से छूट गया। इधर मेरा मसाला पक रहा था, और चेरी भी यहाँ पे खा रही थी आलू। फिर वो कह रहा था मम्मी मुझसे नहीं जुड़ रहा है, आप खुद जोड़ लो। तो फिर मैं फ़ोन को लेके मैं उसकी बैटरी वगैरह लगा रही थी यहाँ पे। अब मैं कर रही थी फ़ोन को चेक कि वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया गिरने से। फिर मैंने डाल दिए थे इसमें आलू। आलू मटर मैंने एक ही साथ डाल दिए थे इसी के अंदर। उसके बाद में मैं इसको कर दूँगी मिक्स। अब इसको 2 मिनट में पका लूँगी अच्छे से। उसके बाद में फिर मैं इधर चेरी को अच्छे से उड़ा रही थी अपना स्कार्फ, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। आज वो नहाई भी थी, तो इसलिए ठंड से बचाना उनको बहुत ज़रूरी होता है। और ये कंबल में बैठती नहीं जब तक हम ना बैठे साथ में। तो ये चूल्हे के पास ही बैठी हुई थी, इसको अच्छा लग रहा था यहाँ पे सेकने के लिए बैठी हुई थी ये। फिर मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया, और फिर मैंने कपड़ा बिछा के इसको भी बैठा दिया, क्योंकि फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा था। और इधर मैंने कुकर में भी ढक्कन लगा दिया था। अब सब्ज़ी मेरी बस बनने वाली है थोड़ी देर में। उसके बाद आ गई थी मेरी बहन दोनों। वे लोग कहीं गए हुए थे तो हो गए थे लेट। तो बोल रहे थे बहन हमारा खाना बना देना। मैंने बोला था कि ठीक है मैं बना दूँगी, वैसे ही मैं चूल्हे। उसके बाद में मेरी बहन बोली कि रोटी मैं बना देती हूँ, तुम सब लोग खा लो। तो सब लोग अंदर खाना खा रहे थे। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।